देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब, आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। अस्थायित्व की बात होगी, और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। और ये संभव हमारा एनडीए से ही है। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की सेवा होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, डबल इंजन सरकार और रफ्तार पकड़ेगी। तो इधर एक बात है, जन सेवा के लिए है, राज्य के विकास के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गई है और पार्टी बोल रही है कि हम झारखंड में भी राजद और कांग्रेस से जो महागठबंधन है उसका समीक्षा करेंगे। देखिए, ये बात प्योरली उनकी है। वो समीक्षा करेंगे कि क्या करेंगे, हम उनके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें तो हमारा किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। सिर्फ यही कहेंगे कि गलत लोगों के साथ अगर कुछ लोग मिलते हैं, रहते हैं, तो उसका परिणाम तो गलत ही न होगा। तो आज यहाँ वो चाह रहे थे, बातें हुई होगी, 6 सीट मांग रहे थे, लोग नहीं दिया, तो स्वार्थ की बात है। स्वार्थ में लोग ज्यादा लीन हैं, इसलिए वैसा कुछ नहीं किया। अब जेएमएम क्या करेगा या न करेगा, उस पर रिएक्शन हमको देना नहीं चाहिए। महागठबंधन उम्मीदवार नामांकन के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। अब तो एक बात है, मैं तो सदा कहते रहा हूं कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो अधिकांश वैसे हैं, सब नहीं हैं, अधिकांश वैसे हैं जिनका चरित्र संदेहात्मक रहा है, आपराधिक रहा है। और हद तो हद हम यहाँ तक के कहा है कि हमारे दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग को सरकार के द्वारा जो भी लाभ का काम दिया गया है, वो काम को ये लोग प्रायः स्नैच कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते लाभ से हमारे इस तबके के लोग वंचित रहे हैं। जब सरकार में नहीं है तब, इसीलिए हम लोग तो ये जानते हैं कि वहाँ के लोग सिर्फ हाई कोर्ट ने कहा है कि उनका चरित्र जंगल राज का है, जंगल राज स्थापित किए थे। तो आज इस प्रकार की बात कही जाती है कि अरेस्ट हुए हैं, तो कौन बड़ी बात है। हो सकता है और लोग अरेस्ट होने की स्थिति में होंगे, छिपा लिए होंगे, तो वहां तो गलत लोग है ही हैं प्रायः। इसलिए गलत लोगों के सहारा से ही वो सरकार चल रही है। अब भूमि में देखिए ना, शेड्यूल कास्ट का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का जो भी परवाना या पर्चा मिला है, रेसिडेंशियल का या भूमि हरबंदी का या भूदान का या बिहार सरकार की जमीन का परवाना मिला है, उस पर अगर कब्जा किसी का है तो वो राजद के कार्यकर्ताओं का है। तो वो लोग कब्जा किया है तो ठीक आदमी वो लोग हैं, वो लोग तो अपराधी तरीके के है ही हैं। इसलिए तो 3 गो अरेस्ट अगर बढ़िया से होता तो हो सकता है 30 अरेस्ट हो सकते थे। नेता उदित राज ने कहा है कि ओवैसी साहब बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग का जुमला है, बहुत पहले से ऐसा कहते आ रहे हैं। और जहां तक ओवैसी साहब का, ओवैसी साहब इंडिपेंडेंट सोच के आदमी हैं, पार्लियामेंट में हमारे साथ हैं, हम लोग उनके तकरीर को देखा है। और ये आज ही नहीं, पिछले कई चुनाव से बिहार में लड़ रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी लड़ रहे हैं।
तो उनका एक अलग सैंक्टिटी है, इंटिटी है, और किसके भलाई के लिए कौन लड़ रहा है ये विश्लेषण करना मुश्किल है, और सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य से लड़ रहे हैं। तो मैं नहीं वैसा मानता हूं कि उनके लड़ने से भाजपा को कोई मदद होगी। भूपेंद्र कुशवाहा ने आया है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन आज वह मुद्दा कहीं नजर नहीं आ रहा, चर्चा भी नहीं हो रहा। भूपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ठीक बात बोले कि इन लोगों का काम, जो विरोधी लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, गलत गलत बातों के लिए हंगामा खड़ी करते हैं, जनता का मूड बदलते हैं, भ्रम में डालते हैं, भ्रम करके वोट लेते हैं। जैसे लोकसभा में इन्होंने संविधान खतरे में है कह करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, और देखे कि जितना मिलना चाहिए भाजपा को, एनडीए को, उतना सीट नहीं मिली, भरमा दिए। वही एसआईआर के मामला में भी क्या, एसआईआर तो ऐसे है कि मतदाता सूची की शुद्धता की बात है। तो हम शुद्धता में, और जो मतदाता उचित हैं उनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इन लोग ऐसे हैं कि बाहरी आदमी को अपना आदमी बना करके तुष्टीकरण की नीति कर करके वो चाहते हैं कि हम उनके बल पर राजनीति करें, जैसा कि पिछले बार हुआ है। तो ऐसा में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, और सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, अभी झारखंड में शुरू करने जा रही है, समूचे भारत में एसआईआर होगा, होना भी चाहिए। 10-20 वर्षों पर वोटर लिस्ट में बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, बहुत लोग बाहर से आते हैं, सबका नाम तो कटना चाहिए ही। तो ऐसे लोगों का नाम काट करके तो एसआईआर के माध्यम से जो शुद्ध किया गया मतदाता सूची, ये भारत के चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा काम है। हम समझते हैं संसार में इतना बड़ा काम किसी भी चुनाव आयोग का, किसी भी देश का नहीं है, जो भारत के चुनाव आयोग ने किया। बहुत अच्छा काम किया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।